ना अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। न मैं हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। और आज कहता है साहब सच मत बुलवाना, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लाखों लोगों को एक साथ बैठा देते हैं, चलो श्वास खींचो छोड़ो। ये योग है, ये कसरत है, एक्सरसाइज है जो शरीर को थकाने वाली है। बच्चे अपनी फीस के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है। बिल गेट्स वो है दुनिया का सबसे बड़ा साधु। व्हाट इज साधु? आप गुजरात में आज की तारीख में, आज तारीख क्या है, मैं दावे से कहता हूं मैं लाख रुपया देता हूं मगर ये 1 इंच जमीन आप कृषि भूमि खरीद के दिखा दीजिए, आप 1 इंच। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद वॉइस में, और हमारे साथ हैं स्वामी हर्षानंद जो पिछले 42 साल से सन्यासी का जो धर्म है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अच्छी बातें लोगों तक बचा रहे हैं। और आज ये बहुत परेशान है और हमें यहाँ दिल्ली मिले हैं क्योंकि समाज में आज कदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। राजनीति के नाम पर सिर्फ वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए लोग हिंदू मुस्लिम का सहारा ले जा रहे हैं और उसकी वजह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो सन्यासी जी और महाराज जी इस पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह से देख रहे हैं आज के हालात को? भारत ऋषियों की भूमि है। इस पवित्र भूमि को माँ कहा गया, एक जमीन के टुकड़े को। व्हाट इज भगवान? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच महाभूत है। इसमें वायु अदृश्य है, ये सारे तत्वों को गतिशील करती है। अगर हम भारत के लोग इसको वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म तक पहुंचा सके तो इस धरती पर एक स्वस्थ मानव आकार ले सकता है। मुश्किल ये है कि इस समय भारत की धरती पर पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई की दुकानें खुल चुकी है। ऐसा लगता है सारा देश बीमारियों के चक्रियों में फंस चुका है और यही सब कुछ चलता रहा जो चल रहा है इन दिनों। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत की धरती पर अगले 10 सालों में एक स्वस्थ बच्चा खोजना मुश्किल हो जाएगा। और मैं इस अभियान को बहुत लंबे समय से चला रहा हूँ। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, बच्चों में और बंदियों में काम करता हूँ। मेरे पास तिहाड़ में 3 बैरक है, 2, 5, 7। लाइफ टाइम जब तक मैं जीऊँगा 3 बैरक मेरे पास है। बच्चों को मैं शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाता हूँ ताकि वो एक स्वस्थ मानव बन सके। और स्वस्थ मानव ही किसी राष्ट्र की शक्ति होते हैं। नागरिकों के चरित्र से समाज का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। भूमि के टुकड़े को आप राष्ट्र नहीं कह सकते, नागरिकों के सामूहिक चरित्र से राष्ट्र का निर्माण होता है और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। लेकिन सर आजकल तो लोगों को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, सिर्फ वोट पाने के लिए, राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए। अगर किसी को हीरो बनना है तो एक समुदाय के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण दे देता है और रातों रात स्टार बन जाता है। मैं इस पे छोटी सी बात कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, इसका मतलब मैं देश को बांट रहा हूँ। मैंने बांटने की साजिश की है। न मैं हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। इस चीज की जरूरत है समाज को। और भारत वो देश है अगर हम हर बच्चे के भीतर विवेकानंद को जागृत कर सकें। तस्वीर में न लटकाए विवेकानंद को, तस्वीर की चीज नहीं है। विवेकानंद एक विचार है जो शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाकर इस सारी कायनात को समझ सकता है, वो है विवेकानंद। जैसे जल 72% है इस शरीर में भी और इस सौर मंडल में भी, पृथ्वी 28% है इस सौर मंडल में भी और हमारे मानव शरीर में भी, अस्थियां, मांस, ऊर्जा वगैरह। ऐसे ही आकाश रिक्त है, शब्द ध्वनि के सेवक हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अब ये गुजराती आदमी, तमिल, कन्नड़ कोई नहीं समझ पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये भारत एक डाइवर्सिटी में यूनिटी वाला देश है, विविधता में एकता। और ये एक प्रयोग है सारी दुनिया के लिए कि कैसे विभिन्न लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न भाषा भाषी, खान पान वाले एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं। इस सुंदरता को अगर कोई परिभाषित कर सकता है तो वो देश है भारत। ये ऋषियों की भूमि है, 2 मिनट बाद में। ये ऋषियों की भूमि है जिसमें संदेश क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। माँ का है धरती के टुकड़े को। व्हाट इज मदर? मॉरल, ऑरल, टीचर, ऑनेस्ट, एंजॉय एंड रिकंस्ट्रक्शन। एक ऐसी धर्म योद्धा जो अपने खून से सींचकर पवित्रता से इस सारे आंचल को ऊर्जा से भर देती है, उसे माँ कहा गया।
अच्छा, माँ की परिभाषा को लोग आज ज़बरदस्ती दूसरों के माँ से सुनना चाहते हैं। माँ की नारेबाजी तो लगवाना चाहते हैं, लेकिन माँ के विचारों को और जो माँ के संस्कार हैं उसको अपनाना नहीं चाहते। इंच मात्र भारत में झूठ पसर चुका है। 40 साल पहले का व्यक्ति बोलता था साहब झूठ मत बुलवाना, बाल बच्चेदार आदमी, और आज कहता है साहब सच मत बुलवाना, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो नैतिक रूप से भारत का पतन हो चुका है, और इस पतन मतलब मैं ये कहता हूँ विकृति से ही सुधार की संभावना बनती है। देखिए पानी कब परिवर्तित होता है? जब 100 डिग्री पे जाता है। आप 90 डिग्री पे 1000 बार गर्म करिए, पानी पानी ही रहेगा। जैसे 100 डिग्री पे आपने तपाया वो भाप बन जाता है, ऊर्जा बन जाता है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य अचल ग्रह है। हम क्या कहते हैं सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। ये अधूरा ज्ञान है। गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया कि वो अचल ग्रह है और ये सारी धरती को अपनी ऊर्जा से घुमाता है। अगर हम जो भारत योग का जनक है, मैं आपको बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं भारत में योग अंतिम सांसें गिन रहा है। क्यों? आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए। योग इज 1 to 1। प्रकृति ने हर बच्चे को एक पूरी जनरेशन के रूप में प्रकट किया है, और हम क्या कर रहे हैं? लाखों लोगों को एक साथ बैठा देते हैं, चलो श्वास खींचो छोड़ो। ये योग है, ये कसरत है, एक्सरसाइज है जो शरीर को थकाने वाली है। जब तक शरीर प्राण क्या होता है योग सर? योग सही मायने में वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखिए मानव शरीर की रचना कैसी है। हम 90 डिग्री पे खड़े हैं। 90 डिग्री पे कौन खड़ा है? पेड़ खड़ा है। क्या देता है ये? इसकी हर पत्ती ना ये तो बहुत सतही बात है। इसकी हर पत्ती ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। आई एम राइट? छाया, फल, औषधि, वृष्टि को निमंत्रण, धरती की कोख में जल का उतरना, ग्रीष्म ऋतु में उस जल को उलीच कर आपके अधरों तक पहुंचा देना। कितने डिग्री पे खड़ा है वो खड़ा है। हम क्या कर रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के लिए हमें मौका मिला है, इसको नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। कितने नरेंद्र मोदी आए और चले गए, लौट गए हैं? कितने आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये दुनिया कायम रहेगी। ये पंच महाभूत हर युग में थे। उस युग में जब आदमी पाषाण मानव था, पत्ते पहनता था, और आज ड्रोन पे उड़ रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं मेरे बेटे, 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन आया। 55 सालों में नो डिले, नो एक्सीडेंट। हम कहाँ खड़े हैं? बहुत पीछे खड़े। हम विश्व के गुरु बनना चाहते हैं। क्या हमारा चरित्र उस तरह का है? हमारा निर्माण उस तरह का है? क्यों नहीं बन पा रहे? मतलब इतने वादे, इतने हर बार एक राजनीति पार्टी, या मैं कहूँ लोग नहीं चाहते हैं कि क्या कमी है देश के अंदर? सब कुछ तो है हमारे यहाँ, समुद्र है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीछे हैं। विश्व गुरु दूर तो बनने के बाद हम इस वक्त दिल्ली में अगर खड़े हैं तो यहाँ सांस लेना भी दुभर हो गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक बहुत पुराना सीरियल आता था। अगर उसको हम जमीन पे उतारना चाहते तो समय आ गया है। मैं कहता हूँ भारत के प्रत्येक नागरिक पर हजारों रुपए का कर्ज है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, रामनाथ कोविंद हो, या देश का आम नागरिक हो, ये जंतर मंतर पे बैठा हुआ एक आम व्यक्ति हो, सब पे देश पे IMF का कर्जा है। क्यों है? हमने इस पूरे चुनावी समीकरण को ही गलत बना दिया है। अगर डिजिटल युग में हम खड़े हैं, अभी आप ये बाय एयर पूरी दुनिया में मेरी सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? ओके। तो इस डिजिटल तकनीक से हमने पिछला 2019 का चुनाव कितने दिन में लड़ा? 39 दिन में। मैं कहता हूं अगर मोबाइल से वोट आ जाए, जैसे मैं नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करता हूं, तो मेरे वोट का दान क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दिया जाए। नोटा से हारे प्रत्याशी चुनाव मैदान से बाहर किए जाएं, तो एक नए भारत का अभ्युदय होगा। एक ऐसा डिजिटल भारत जो 10 मिनट में सारा चुनाव संपन्न कर देगा, और ये अरबों खरबों रुपया जो हमारा चुनाव पे खर्च हो रहा है, इस समाज की बेहतरी पे खर्च होगा। आपको पता है भारत के 27% बच्चे आज भी पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं। जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के लिए लोग जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं। बच्चे अपनी फीस के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है। अरे जिस देश का नागरिक शिक्षा के लिए, शिक्षा का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। बिल गेट्स का नाम सुना है? जितनी देर में मैं ये अपनी भाषणबाजी कर रहा हूँ, उल्टी कर रहा हूँ अपने ज्ञान की, इतनी देर में 500 करोड़ कमा के 450 करोड़ वो दुनिया के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर चुका है। कौन? बिल गेट्स। वो है दुनिया का सबसे बड़ा साधु। व्हाट इज साधु? आज मैं आपके माध्यम से जंतर मंतर पर ये पवित्र सोच समाज के सामने रखना चाहता हूँ। नमक, एक सेकंड, नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ये उसका धर्म है। अब सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या? ध्यान से सुनो।
सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण और साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैंने क्या पहना हुआ है? साधु का वस्त्र। मेरा धर्म क्या है? समाज की चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरुक्षेत्र के मैदान में उस योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन के संशय को मिटाया और कहा उसका समय आ गया है। मोबाइल से वोट, नोटा को प्रत्याशी का दर्जा, मैं दावा करता हूं ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसे लोग अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेंगे। जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा डिजिटलकरण, उसका दुरुपयोग भी यहीं पे हुआ है। मतलब ये देखिए, उससे झूठ सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है आज के समय में। आप वोट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो व्हाट्सएप पे आए मैसेज की आप पुष्टि नहीं कर सकते कि ये सच है कि झूठ है। देखिए, आप गूगल सर्चिंग इंजन पे ए से जेड तक जितनी बार अपनी उंगली टच करोगे ना, वो सारा ट्रैकिंग कर देगा। आपको तो पता है भारत सरकार क्या कर रही है। स्पाईवेयर का नाम सुना है ना आपने? क्या कर रही हो? आप यहाँ खड़े हो, आपकी सारी सूचना को चेक कर रहा है। 50 पैसे का जेरोक्स कॉपी जाके कहीं भी आप कराइए, अमेरिका का हार्डवेयर इंजीनियर बता देगा कि ये जंतर मंतर के कौन से ब्लॉक से कौन सी मशीन से जेरोक्स किया गया, कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। क्या करते क्यों नहीं? ये रीजन क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए? बात यह है कि भारतीय समाज अभी पेट से सोचता है। जब तक दिमाग से नहीं सोचेगा, सोचने के लिए पेट है या दिमाग है? बताइए क्या है? दिमाग। देखने के लिए आंख है या कान है? सब काम प्रकृति ने बहुत ही अनुशासित तरीके से किए हैं और इस प्रकृति के पूरे दिव्य स्वरूप को कोई खंडित नहीं कर सकता। जब तक हम वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म को नहीं समझेंगे तब तक भारत में एक स्वस्थ मानव आकार ले ही नहीं सकता। पिछले 1947 में देश आजाद हुआ, 1857 में क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ, 90 सालों में आजादी मिली। असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से इस देश को सींचा। 1947 में देश आजाद हो गया। आजाद हो गया देश। अरे मुट्ठी भर लोगों ने इस देश की आजादी को कैमरे में कैद कर लिया। मेरे भाई, इस कैमरे से बाहर निकलकर इस आजादी को जन जन तक पहुंचाना होगा। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए ये मेरा गीत है, क्रांतिकारी गीत, जिस गीत को आप आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को समझाइए कि मैं क्या कहने आया हूं आपको जंतर मंतर पे। पूर्वा के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। जब तक सूर्य की ऊर्जा को नहीं पहचानोगे तब तक भारत की धरती पर एक स्वस्थ बालक आकार नहीं लेगा। और भारत के जन जन के भीतर जो सुप्त विवेकानंद है, जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक ऐसे नरेंद्र मोदी इस देश को भीड़ तंत्र में बदलते रहेंगे। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे लोग इस सारे सिस्टम पे कब्जा करते रहेंगे। और आपको पता होगा जहां उसका अडानी का केंद्र है कांडला मुंद्रा में, 600 कंटेनर रोक दिए उन्होंने, इंपोर्ट हुए थे। वो कहता है ये तो मेरा साम्राज्य है, मेरे साम्राज्य में दूसरा आदमी कोई धंधा कैसे कर सकता है? बताइए आप गुजरात में आज की तारीख में, आज तारीख क्या है, मैं दावे से कहता हूं, मैं लाख रुपया देता हूं, मगर 1 इंच जमीन आप कृषि भूमि खरीद के दिखा दीजिए। आप 1 इंच मेरे नाम करा दीजिए। जब तक मैं खेड़ू नहीं हूं, मैं नहीं, हिंदुस्तान के नागरिकों को छोड़ दीजिए, गुजरात का कोई भी नागरिक जो कृषक नहीं है, खेड़ू नहीं है, 1 इंच भी जमीन नहीं खरीद सकता। तो 370 आपने कश्मीर में हटाई, तो गुजरात में भी मेरे भाई हटा दो यार। है? ये सारा बरगलाना बंद करो देश को और सही दिशा में काम करो, तो एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। और वो कैसे होगा? ये गीत भी मेरा सुन लीजिए। सर्वोपरि देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी, सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। जय हिंद, जय भारत।
शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने उन मुद्दों को भी जो हमारी नॉलेज में कहीं से कहीं तक नहीं थे, उनको भी हमारे सामने लाया है, और जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं आप लोगों को उस पर कमेंट ज़रूर करना होगा, और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और महर्ष जो स्वामी हर्षानंद है इनकी बातों को हर किसी तक पहुँचाएँ।